दोस्तों हालात कुछ ऐसे करवट ले चुके हैं कि पड़ोसी देश के पाकिस्तानी गुस्से में तिल मिटाओ और तिल मिलाट भी ऐसी है कि भारतीय सेना को सीधे खुले मंच से धमकी देने लगा है। इनडायरेक्टली शब्दों में कह रहे हैं कि अगर भारत हमारी बात नहीं मानेगा तो हम भारतीय टैंकों को जलाकर राख कर। आप सोचिए, ये बयान कोई छोटी मोटी रैंक का अवसर नहीं दे रहा, बल्कि पाकिस्तानी सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ खुद भारत को चेतावनी दे रहे हैं, जो साफ दिखाता है कि त्रिशूल एक्सरसाइज के बाद भारत ने ऐसा कौन सा कदम उठा दिया कि पाकिस्तान की सारी टेंशन बाहर आ गई। दरअसल पूरा मामला शुरू होता है भारतीय सेना की त्रिशूल नाम की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज में। खत्म होते ही इस एक्सरसाइज के बाद भारत ने अपने सबसे पावरफुल टैंकों में गिने जाने वाले टिब्बे भीष्म को पाकिस्तान से सट्टे रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना ने यह तैनाती यूं ही नहीं कर, बल्कि उसके पीछे बड़ी रणनीति छिपी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान ने एलओसी और सियालकोट सेक्टर के पास अपने अल खालिद और अलराल जैसे मेन बैटल टैंक तैनात कर रखे। दोस्तों पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान ने यह टैंक इसीलिए आगे बढ़ाई थी क्योंकि उसे भारत के जवाबी एक्शन का डर था, और डर भी ऐसा कि उन्होंने अपनी टैंक यूनिट को एलओसी के बिल्कुल पास लगाई। अब जब भारतीय सेना ने देखा कि पाकिस्तान बिना वजह तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत ने फिर त्रिशूल एक्सरसाइज खत्म होते ही सीधे अपने भीष्म टैंकों को उन्हीं टैंकों के सामने खड़ा कर दिया जो पाकिस्तान की ओर से तैनात। यह कदम पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम नहीं था और उनके सैन्य नेतृत्व की नींद उड़ाने के लिए काफी था। यही कारण है कि पाकिस्तानी जनरल आमिर रजा बुरी तरह बौखला गई और कहते फिर रहे कि भारत आखिर किस युद्ध की तैयारी कर। उनका कहना है कि अगर एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है तो भारतीय टैंक अभी भी पाकिस्तान की तरफ बैरल तान कर क्यों खड़े। उन्हें भारत की नीयत पर शक हो रहा है और वह खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत ने अपने टैंक पीछे नहीं हटाए तो पाकिस्तान हर एक भीष्म टैंक के सामने 10 टैंक उतार देगा और जरूरत पड़ी तो भारतीय टैंकों को जलाकर राख कर दे। लेकिन दोस्तों जानते हैं असली बात क्या है कि पाकिस्तान जिस अल खालिद टैंक का इतना बड़पन दिखा रहा है वह दरअसल चीन के टाइप 19 टैंक का ही एक बदला हुआ रूप है, और यही वही टैंक है जिसे चीन ने दुनिया भर में बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। तब जाकर चीन ने इसे पाकिस्तान को थमा दिया और पाकिस्तान ने उसे अपनी तरफ रंग रोगन करके उसे अल खालिद नाम दे दिया। ऐसे में भारत के भीष्म टैंकों से टकराने की बात करना सिर्फ पाकिस्तान की आदत वाली गिद्दड़ बब की ही लगती। दोस्तों अब बात करते हैं उस सच की जिसे पाकिस्तान की छिपाने की कितनी भी कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि भारत का T-19 भीष्म टैंक उसकी सेना की रीढ़ माना जाता है। यह टैंक रूस के T-19S मॉडल पर आधारित है और इसमें इतनी अत्याधुनिक तकनीक लगाई गई है कि यह लड़ाई के मैदान में किसी भी मौसम और किसी भी भूभाग में बिना रुके काम कर सकता है। भीष्म टैंक की मारक क्षमता करीब 3 किलोमीटर से भी ज़्यादा मानी जाती है और इसमें लगी फायर कंट्रोल सिस्टम और रात में देखने वाली तकनीकी इसे और भी खतरनाक बना देती। यही कारण है कि भारतीय सेना इन टैंकों पर बेहद भरोसा करती। इसके उलट पाकिस्तान का अल खालिद टैंक जितना दिखाता है उतना ही नहीं, यह चीनी टाइप 19 टैंक का मिश्रण है जिसे बनाने में चीन ने रूस की T-19 तकनीकी की नकल और इंजन यूक्रेन का लगा दी। इस टैंक में कंपोजिट आर्मर तो लगा है, लेकिन इसकी सुरक्षा उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है जितनी किसी आधुनिक मेन बैटल टैंक को चाहिए। यही वजह है कि ग्लोबल मार्केट में देशों ने इसे लेने से इनकार कर दिया और चीन को अंत में यह टैंक पाकिस्तान को सस्ते दाम में देना पड़ा। पाकिस्तान इसे चाहे जितना बड़ा चढ़ाकर पेश करे, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान अपने कमजोर टैंक को एलओसी के इतने करीब क्यों तैनात करे। इसकी असली वजह यह है कि पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत पाकिस्तान के किसी बड़े उत्सव के जवाब में कड़ा एक्शन लेता है तो पाकिस्तान के पास मैदान में मुकाबला करने की असल क्षमता बहुत कम। इसी वजह से पाकिस्तान अक्सर बयानबाजी करके माहौल को गर्म रखने की कोशिश कर ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान उसकी तरफ बना रहे, लेकिन भारतीय सेना हर बार अपनी रणनीतिक तैनाती से पाकिस्तान को यह दिखा देती है कि भारत किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है। उधर भारत की त्रिशूल एक्सरसाइज भी पाकिस्तान के डर का एक बड़ा कारण है, क्योंकि यह एक्सरसाइज तीनों सेनाओं की संयुक्त तैयारी का एक हिस्सा है जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों एक साथ मिलकर
युद्ध के हालात का अभ्यास करती। इस तरह की एक्सरसाइजें भारत की सैन्य क्षमता किसी बढ़ती है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत किसी भी वक्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे माहौल में भीषम टैंकों का आगे तैनात होना पाकिस्तान के लिए किसी संदेश से कम नहीं था और वह किसी डर में बयानबाजी कर रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात सामने आती है कि पाकिस्तान जिन टैंकों को भारत से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उनकी असल प्रदर्शन क्षमता युद्ध कभी साबित नहीं हो पाई। दूसरी ओर भारत के T-90 ने कई बड़े सैन्य अभ्यासों में अपनी ताकत दिखा दी। दुनिया आज भी T-19 को दुनिया के सबसे खतरनाक मैन बैटल टैंक में गिनती है, इसलिए पाकिस्तान की तुलना कहीं से भी सही नहीं ठहरती और उसके दावों में दम कम और डर ज़्यादा नजर आता। दोस्तों, अब आखिर में एक बात समझनी जरूरी है कि पाकिस्तान की यह पूरी बयानबाजी सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है, क्योंकि उसे पता है कि भारतीय सेना की असली ताकत उसके आधुनिक हथियार नहीं बल्कि उसकी सटीक रणनीतिक और युद्ध का अनुभव। भारत ने पिछले कई दशकों में हर मोर्चे पर अपनी क्षमता साबित की, चाहे वह रेगिस्तान का गर्म इलाका हो या बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। भारतीय सेना हमेशा से अपने लक्ष्य पर डटी रहती है और इसीलिए पाकिस्तान की किसी भी धमकी का भारत पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इस तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की कमजोरी और साफ उजागर कर देती है। भारतीय सेना भीष्म जैसे टैंकों को तभी तैनात करती है जब जमीन पर हालत किसी बड़े रणनीतिक सोच की जरूरत पैदा कर रही। यह तैनाती पाकिस्तान को उसी का आईना दिखाने के लिए थी, क्योंकि जब पड़ोसी देश बिना वजह सीमा के पास टैंकों को लाइन लगा दे तो भारत चुप नहीं बैठ। इसीलिए भीष्म की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए सिर्फ डर का कारण नहीं बल्कि यह संदेश भी है कि भारत हर हालत का जवाब देने के लिए तैयार है और उसे किसी भी धमकी से फर्क नहीं पड़ता। अब असल सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई किसी भीषण लड़ाई की तैयारी कर रहा है या सिर्फ अपनी सेना के भीतर मनोबल बनाए रखने के लिए भारत को निशाना बना रहा है। ज़्यादा समझदार लोग यही कहते हैं कि यह गीदड़ बबकियों का खेल है, क्योंकि अगर गंभीर टक्कर सामने आ गई तो अल खालिद जैसे टैंक भारत के भीष्म का 1% भी सामना नहीं कर। इसीलिए पाकिस्तान बार बार ऊंची आवाज़ में बोलकर दुनिया को यह जताने की कोशिश करता है कि वह भी मजबूत है, लेकिन जमीन हकीकत हमेशा उसके दावे से कमजोर है। दोस्तों, ऐसे माहौल में हमें सिर्फ अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना बिना शोर किए काम करने में यकीन रखती है। पाकिस्तान की बातें सिर्फ खबरों में शोर मचा सकती हैं, लेकिन असल ताकत उसकी बातें नहीं बल्कि जमीन पर खड़ा सच बताता है। इसीलिए अगली बार जब पाकिस्तान की ऐसी कोई धमकी आए तो यह याद रखना कि भारत का एक एक भीषम टैंक हजारों ऐसी बातों का जवाब खुद अपने अस्तित्व देता है। बाकी आपका क्या सोचना है कि पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए अपने हथियार तैनाती को पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा सख्त कर देना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।